अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद शेख, फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो केस आया है वो है एल्बो फ्रैक्चर। देखिए, रेडियस अल्ना या एल्बो में कोई भी प्रॉब्लम होती है जिसमें जो है वो मल्टीपल जॉइंट्स का फ्रैक्चर होता है, तो उसमें फिर क्या होता है कि जॉइंट में या तो ऑपरेशन किया जाता है या केवाई वायर लगाई जाती है या फिर जो है नेलिंग लगाई जाती है। लेकिन उसके बाद हमारे पास जो फिजियोथेरेपी के लिए रेफर किया जाता है, हमें रेंजेस देखनी होती है। हमारा फोकस होता है कि इसकी रेंज कितनी है। रेंज आप देख सकते हैं कि कंप्लीट एक्सटेंशन पैटर्न में नहीं आ रहा है। स्क्रीन पर मैंने कंप्लीट आपको शो किया हुआ है कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन एल्बो की कितनी है। आप डिग्री उसमें से देख लीजिए। लेकिन आप यहाँ पर ये देखें कि एक आम बंदा जो कि देख सकता है कि ये बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है, एल्बो एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है। इसी तरह मैं अगर इसको फ्लेक्स करूं, फ्लेक्स भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है यहाँ पर मिड रेंज में आकर, और ये फ्लेक्शन नहीं हो रही इनकी। अब सुपिनेशन और प्रोनेशन परफॉर्म करवा कर देखूंगा मैं। ये देखिए, प्रोनेशन देन सुपिनेशन बेहतर है, लेकिन कंप्लीट जिस तरह फ्लेक्सिबल होनी चाहिए फ्लेक्सिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, फिजियोथेरेपी के लिए हमारे पास रेफर किया गया ये केस, ताकि हमारा फोकस क्या होगा कि ज्वाइंट की रेंजेस को कंप्लीट करें, इनको पेन ना हो, और दूसरा ये इनको एल्बो ब्रेस के बारे में बताएं। एल्बो ब्रेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन सा एल्बो ब्रेस मैं इनको दे रहा हूँ, तो स्क्रीन पर मैंने शो कर दिया आपको। इसके अलावा अच्छा, इसमें मैं अब सबसे पहली मेरी जो होगी ट्रीटमेंट, टेंस लगाऊंगा मैं एक्सटेंसर्स पर। एक्सटेंसर पर टेंस क्यों लगाऊंगा कि इनका जो पैटर्न है, पैटर्न आप देख सकते हैं फ्लेक्शन पैटर्न है। जब फ्लेक्शन पैटर्न हो तो हम इनिबिशन मेथड अप्लाई करेंगे। इनिबिशन मेथड में यहाँ पर मैं इनको एक्सटेंसर पर एक टेंस लगा दूंगा और उसके साथ में हीटिंग पैड अप्लाई कर दूंगा 15 टू 20 मिनट्स के लिए, ताकि ज्वाइंट थोड़े सॉफ्ट हो, मसल्स थोड़े सॉफ्ट हो, और ज्वाइंट भी थोड़े फ्लेक्सिबल हो। हीट होने की वजह से वेजोडाइलेशन होती है, वेजोडाइलेशन से काफ़ी अच्छा फायदा होता है। आप चाहे तो इसमें कंट्रास्ट थेरेपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ से टेंस को ओपन करूंगा। बहुत ही बेहतरीन आपको कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो गई है। तो आप इसके साथ हीटिंग पैड 20 मिनट्स के लिए अप्लाई करेंगे। इस तरह का जब भी केस होता है, इसमें हम या तो सर्जन जो है इनको देते हैं पेन किलर, और पेन किलर के लिए अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि इनको पेन किलर दिया जाए, तो फिर हम जो है इनको निप्रोल दे फोर्ट दे सकते हैं, डिस्टरजेसिक दे सकते हैं, नाइस दे सकते हैं, ट्रोमॉल दे सकते हैं, उसके अलावा ट्रेमाडोल दे सकते हैं, एनसेड दे सकते हैं। डिफरेंट टाइप की मेडिसिन हैं, लेकिन कंडीशंस को देखते हुए आप देंगे। कोई हमारे पास आता है कि डॉक्टर साहब हमारे साथ किडनी प्रॉब्लम है, तो आप उनको सिर्फ निवरल फोर्ट देंगे। आप उनको ज़्यादा हैवी मेडिसिन नहीं देंगे कि आप मोवेक्स उनको आपने दे दी, नाइस दे दी, जैसे पूरी हैवी मेडिसिन होती है, ट्रॉमल हैवी मेडिसिन होती है, रोटेक हैवी मेडिसिन होती है। तो उस चीज़ से अवॉइड करने के लिए आप वक्ती जो है वो इनको कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे, न्यूट्रल फोर्ट दे देंगे। फिर आप जनरल सर्जन या जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन उनके पास रेफर कर देंगे, ताकि वो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करें। पेशेंट के 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप जाते हैं रिहेबिलिटेशन की तरफ, कि इस तरह के केसेस में हम रिहेबिलिटेशन कौन सी करते हैं। देखिए, 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक तो थेराबैंड होना चाहिए आपके पास, वेट, फ़ोन, और इसके अलावा जो है थेरा ट्रेनर। मैं आपको बताऊंगा जो साइकिल हम हाथ से चलाते हैं वो। उस पहले आप पैसे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवा कर देखेंगे कि रेंज कितनी है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से पीएनएफ का होल्ड एंड रिलैक्स टेक्निक में अप्लाई करूंगा। किस तरह से होल्ड होल्ड रिलैक्स टेक्निक कैसे, यहाँ पे मैं रोक कर रखूंगा और काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगा, फिर नीचे की तरफ। एक तो ये मेथड है, लेकिन घर पर आप किस तरीके से करवाएंगे। घर पर आप पेशेंट से कहेंगे कि कोई भी टॉवल, फॉर एग्जाम्पल ये टॉवल है, यहाँ पर ये रखा इन्होंने टॉवल, और उसके साथ आप वेट कहेंगे पेशेंट को कि ये होल्ड करके रखें। जब पेशेंट ये वेट होल्ड करके रखेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से मसल जितनी इजाज़त देगा
पेशेंट उतना ही अपने हाथ को नीचे की तरफ लेकर आने की कोशिश करेगा, लेकिन इस कंडीशन में हाथ आपको सख्त नहीं करना है, हाथ को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है आपने, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ें। यहाँ से आप रिस्ट कंप्लीट करके रखें, लेकिन ऐसे ऐसे देखें, मैं इनको बताता जा रहा हूँ कि नीचे की तरफ कैसे लेकर आना है। फिर इसको ही अपनी तरफ ही खींचेंगे, लेकिन मिड रेंज तक, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें एक्सटेंसर्स पे पहले वर्क करना है। ये देखिए, अच्छा, वेट इसी तरीके से हाथ में रहेगा। पेशेंट से हम कहेंगे कि सुपिनेशन एंड प्रोनेशन करें। प्रोनेशन की पेशेंट ने यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे 10 सेकंड, फिर दोबारा से वापस लेकर आइए 10 सेकंड। इस तरीके से आप सुपिनेशन में होल्ड करके रखेंगे। जब हाथ को उल्टा करते हैं तो इसको हम प्रोनेशन कहते हैं, हाथ को सीधा करते हैं तो इसको हम सुपिनेशन कहते हैं, और इसको हाथ को जब मोड़ते हैं तो ये फ्लेक्शन है, इसको हाथ को सीधा करते हैं तो ये एक्सटेंशन है। अभी आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब हमें क्यों बता रहे हैं, हम तो स्टूडेंट से, हमें मालूम है, लेकिन आपको तो मालूम है। सब फिजियोथेरेपिस्ट को नहीं देख रहे ना, कोई पेशेंट की देख रहा होगा जिसको ये प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से मैं ये बताना बेहतर समझता हूँ कि ये जो है इस तरीके से एक्सरसाइज होगी। देखें, फिर वापस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। पेशेंट से कहेंगे कि अपनी तरफ होल्ड करके रखें, फिर वापस सीधा करें। इसमें कोशिश करेंगे हम कि रिस्ट की मूवमेंट ना हो, रिस्ट अगर मूव करेगा तो हमारा जो मेन फोकस है एल्बो पर, वो खत्म हो जाता है। आप खुद से करें, खुद करें, अपनी तरफ लेकर जाइए, फिर वापस लेकर आइए, फिर दोबारा से, फिर दोबारा से लेकर आए। इस पर आप चाहे तो ड्राई नीडलिंग का भी यूज कर सकते हैं। ड्राई नीडलिंग का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आप देख सकते हैं, वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। और दूसरा ये कि यहाँ पर अब मैं कोशिश करूंगा कि इनको यहाँ पे ट्रैक्शन देने की कोशिश करूँ। थोड़ा सा मामूली सा आप ट्रैक्शन देंगे ताकि हाथ सीधा हो, फिर दोबारा से वापस फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, लेकिन आप देख रहे होंगे कि मिड पोजीशन में, मिड रेंज तक। फिर दोबारा से मैं क्या करूंगा, एक हाथ मैंने एल्बो के ऐसे ऊपर रखा, दूसरा हाथ यहाँ पर रिस्ट को देखें मैंने किस तरीके से पकड़ा है, मेन फोकस मेरा रिस्ट पर होगा, सीधा करूंगा। ये आप लेंथ इंक्रीज करने के लिए मेथड अप्लाई करते हैं, ताकि इस मसल की मुझे लेंथ अच्छी करनी है, तो लेंथ के लिए आप दोनों तरफ से डिस्ट्रैक्ट करेंगे जॉइंट को, इस तरह खींचेंगे। जब खींचेंगे तो लेंथ अच्छे तरीके से जो है वो आपको मिलेगी, बिल्कुल नॉर्मल होने की कोशिश करेंगे। एमएफआर इसमें आप कर सकते हैं। एमएफआर किस तरीके से कर सकते हैं, मैंने एक हाथ यहाँ पे रखा, हम लोग कोशिश करते इसी तरीके से बस यहाँ पर करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, एमएफआर का भी ये होता है कि मसल एनर्जी जब आप टेक्निक अप्लाई करते हैं या मायोफेशियल रिलीज करते हैं, तो इसका भी हर एक का तरीकेकार है ना। आप यहाँ पर देखिए, हाथ पर अपना वजन देंगे यहाँ पर, अच्छा इस तरह मैं नहीं करूंगा, ठीक है। आप मिड में रखेंगे, कैमरे को करीब लेकर आए ताकि देख सके ना ये किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं होल्ड करके रखूंगा सिर्फ। जब होल्ड करके रखेंगे, देखें, आहिस्ता 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 खुद ही जो है ना ये स्किन आगे की तरफ जाएगी और ये फेशियल रिलीज होगा। ये फिर इसी तरीके से नीचे करेंगे। इसी तरीके से पूरा आप जो है ना एल्बो को अच्छे तरीके से मायोफेशियल रिलीज करवाएंगे ताकि इनकी लेंथ और बेहतर हो सके। आप खुद देख सकते हैं कि पहले लेंथ कितनी थी और अब कितनी है। और यहाँ से आप एल्बो को होल्ड, यहाँ से शोल्डर को होल्ड करेंगे, इधर से रिस्ट को करेंगे। देखिए, ये देखिए इस तरीके से। अच्छा, दूसरा जो मेथड है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि हम थेरा ट्रेनर का कैसे यूज करते हैं। थेरा ट्रेनर में हम पेशेंट को बताते हैं कि इसको पकड़िए, दूसरा हाथ ऐसे पकड़े, हाथ को सीधा करें, दोनों हाथ इसी तरीके से रखें, इसको भी ऐसे उल्टे करके रखें, दूसरे को भी इसी तरीके से। देखिए, इसको यूं सीधा, इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये होता है कि जैसे एक हाथ ये आप जो है ना कहीं से दरवाजे से बांध सकते हैं। फिर पेशेंट से कहेंगे कि अपनी तरफ खींचे, जोर से खींच के रोक कर रखिए, रोक कर रखिए, 1 2 3 4 5। फिर वापस दोबारा से मेरी तरफ लेकर आइए बिल्कुल सीधा, फिर दोबारा अपनी तरफ लेकर जाए।
इसको हम थेराबैंड कहते हैं। थेराबैंड का आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो शोल्डर पुली यूज़ कर सकते हैं। फिर वापस नीचे लेकर आइए, अपनी तरफ खींचिए, ठीक है। ये फ्लेक्शन में था। इसके अलावा जो है मैं अगर एक्सटेंशन में करना चाहूँ तो एक्सटेंशन में मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। अब हाथ को आगे की तरफ लेकर जाइए, फिर वापस, फिर दोबारा से नीचे लेकर आइए, फिर वापस, फिर दोबारा से नीचे लेकर आइए। ये थी थेराबैंड से एक्सरसाइजेस। अब मैं कौन से एक्सरसाइज बताता हूँ कि कौन से हम किस तरीके से करवाते हैं एक्सरसाइज। आ जाइए, उठ के बैठे आप, उठ के बैठ जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से ही हाथ को आप देखेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे आप और इधर रखेंगे। उठाकर रखें जरा इसको, उठाकर मुझे दीजिए, ठीक है। अब दूसरा उठाकर मुझे दे, ठीक है। इसी तरह सारे उठाइए। ये बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है, ये आप करवाएंगे तो इससे भी काफ़ी अच्छा पेशेंट की जो रेंजेस हैं अच्छे तरीके से इम्प्रूव होती हैं। लास्ट में मैं थेरा ट्रेनर अप्लाई करूंगा। थेरा ट्रेनर का बताता हूँ कि किस तरीके से करते हैं। ये थेरा साइकिल है, थेरा ट्रेनर हम इसको कहते हैं। इससे ये फायदा होता है कि जितनी इनकी रेंजेस हैं, अब ये पैसे खुद से कर रहे हैं, जितना खुद से परफॉर्म करेंगे उतना अच्छा इसका रिजल्ट आता है। बस इतनी एक्सरसाइजेस रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सारी पसंद आई होगी, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। इनका एक्सरे और जो इनकी प्रिस्क्रिप्शन होगी वो मैं स्क्रीन पर आपसे शेयर कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।